बहुत सारे लोग फिश कट पेटीकोट में गलती करते हैं, हिप के पास और नी के पास। तो आज हम इसका डिटेल से समझेंगे और इसको काटेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर कटिंग में। आज हम फिश कट पेटीकोट का कटिंग करेंगे और बहुत ही इजी बताएंगे। तो हमने ये 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और इसको 2 भाग में कर लिया है। तो इसमें हम ये लाइक्रा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल होता है ये। तो हमने इसको ऐसा फ़ोल्ड करके बिछाया है। आप भी ऐसे बिछा लीजिए फ़ोल्ड करके, कोर की तरफ से स्ट्रेट। उसके बाद हम ऊपर की तरफ से एक सीधा निशान सीधा कर लेंगे। इसका जो माप रहेगा वो 38 इंच हिप है और कमर जो है वो 30 इंच है और लेंथ हम 42.5 यानी 42.5 रखेंगे। ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच निकाल देंगे जो नारा के लिए बांधने के लिए रखते हैं। उसके बाद हम 18 इंची पे नी के पास निशान लगाएंगे और फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। ये ऊपर 1.5 इंची निकालना है जो नारा बांधने के लिए हम अलग से बेल्ट लगाते हैं उसका। और उसके बाद हम 18 इंची पे निशान लगाएंगे जहाँ से फिश कट रहता है। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। इसको आप सीधा कर लें। उसके बाद हम पहले कमर का निशान लगाएंगे। तो जो कमर है हमारा 30 इंच है और ये 6 कली में हम काटेंगे, 3 आगे और 3 पीछे। तो 6 को हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 5 इंच एक कली बैठेगा। तो हम 5 इंची पे ऊपर निशान लगाएंगे। एक कली 5 इंची वेस्ट के पास रहेगा। उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 36। तो यहाँ पे 6 का आधा 3 लगा लेंगे। उसके बाद दूसरी कली जो हम काटेंगे यहाँ से थोड़ा दबाव छोड़ देना है आपको कोर की तरफ से, और इस तरफ से काटने की तरफ से निशान लगाना है जितना छोड़ के दबाव आधा इंची। तो यहाँ पे टोटल 14 आएगा। उसका सेंटर हम ले लेंगे 7 इंची और ये कोर की तरफ से नापेंगे कितना है। तो ये 7.25 की तरफ इतना आ रहा है, वही 7.25 हम यहाँ लगा लेंगे सेंटर के लिए। ठीक है। उसके बाद हम इसमें 14 इंची एक कली का घेरा आ रहा है, तो यहाँ भी हम 14 लगा लेंगे। यहाँ से 14 इंची लगा लें और इतना हम दबाव लेके काटेंगे। और इसको भी हम 5 इंची एक कली की जो चौड़ाई है ऊपर 5 इंची इसको रख लेंगे और इसमें थोड़ा आधा इंची की दबाव रहेगी। अलग से हम दबाव काटेंगे इसमें। तो ये जो हमने 18 इंची लगाया था, तो ये दूसरी कली में भी हम ऊपर की तरफ से 1.5 इंची निकाल के इधर से 18 इंची पे निशान लगाएंगे। और यहाँ का जो ये सेंटर है वो सेंटर हम यहाँ ले लेंगे। ये 7.25 हमने काटा था लगाया था, वही 7.25 इंची आपको यहाँ पे भी ले लेना है। और यहाँ पे 6 इंची हमने रखा है, तो 6 इंची इसमें भी रख लीजिए। तो टोटल 6 कली का जो होगा, तो 6 को 6 से हम भाग करेंगे तो 36 इंची टोटल आएगा। तो ये टोटल, अब यहाँ से हम पहले आप एक निशान लगा लें सीधा, और ये नी के पास से हम डायरेक्ट इसका घेरा खोल देंगे क्योंकि ऊपर से नी तक फिटिंग रहेगा। तो सामने की जो कली काटेंगे हम इसको सीधा ही काटेंगे और बैक में जो है हम वो डार्ट निकालने वाला कली काटेंगे। इसको आप माप लें सही से, ये सीधा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल सीधा है, देख लीजिए। कोर की तरफ से आपको नाप लेना है क्योंकि ये अगर क्रॉस हो गया तो दिक्कत देगा। ये लैक्रा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है। तो ये बराबर 6 इंच है। तो इसको भी आप यहाँ से ये सीधा कर लीजिए इसे, और यहाँ से इसका घेरा खोल देना है आपको।
और बैक हम दूसरी तरह से काटेंगे इसको, और उस तरफ भी हम निशान लगा लेंगे सेम। असल में बैक और फ्रंट अगर दोनों सेम काटते हैं आप, तो यही गलती आता है और आगे के पार्ट में झोल रहता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। तो ये निशान सब लग गया। फ्रंट की कली हमने 3 इंची, 2 ये और 1 ये है, तो 1.5 इंची निकाल के आपको ऊपर हिप का निशान लगाना। हिप देख लेना है कितना है, तो हिप टोटल हमारा 38 से 40 इंची रखना है फिटिंग के लिए। तो ये हमने हिप नापा है, तो ये टोटल 2.25 और दबाव हम अलग से काटेंगे, और इस तरफ से हम ज़्यादा दबाव लेंगे साइड की तरफ से। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंची की दबाव छोड़ के कटिंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम कली में भी आधा इंची की दबाव लेके काटेंगे इसको। दबाव मार्जिन हमारा अलग से है, आधा इंची दबाव लेके आपको चलना है सब जगह से। और इधर भी हम आधा इंच की दबाव लेके चलेंगे, क्योंकि अलग से हम एक पट्टी लगा के 2 इंच का फोल्ड करेंगे इसको। तो ये एक कली हुआ और ये 2 कली ये रहेगा, तो टोटल 6 कली हमारा। इसको भी आप आधा इंच का टोटल हर जगह से दबाव लेके चलना है। इसको काटने के बाद हम बैक का पल्ला भी सेम बिठा के इसे ही काटेंगे इसको, क्योंकि अगर फ्रंट की कली आप उसमें क्रॉस कली अगर काटते हैं तो आपको प्रॉब्लम देता है, तो वो आप इसे बिल्कुल ना काटें। और साइड की तरफ से जो है आपको मार्जिन लेके 1 इंच का ज़्यादा काटना है। आपको इतना दबाव लेके चलना है, क्योंकि ये साइड की कली रहेगी, तो साइड की कली में आप थोड़ा मार्जिन दे दें। नीचे से थोड़ा बराबर पकड़ें और ऊपर से यहाँ से थोड़ा मार्जिन लेके चलें, क्योंकि इन केस कभी अगर लूज टाइट के लिए हुआ तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। और बैक में भी हम सेम ऐसे देंगे। तो इस तरफ से आप ऐसा मार्क बिल से मार्क कर लें, ताकि आपको निशान पता चले। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप चटका लगा लें, सिलने के टाइम आपको दिक्कत नहीं देगा। अब हम दूसरा पल्ला जो इसका हमने आधा किया था, तो इसको भी हम ऐसे बिठा लेंगे। आप लेंथ के हिसाब से फैब्रिक लें। हमने आपको बोला 2 मीटर, यानी टोटल हमने जो फैब्रिक लिया था वो 225 सवा 2 मीटर लिया था, क्योंकि इसकी लेंथ के हिसाब से आपको फैब्रिक लेना है। उसके बाद इससे भी आपको ऐसे बिठा लेना है, और इसमें आप थोड़ा स्टीम लगा लें ताकि ये सीधा हो जाए। और आप अच्छे से काट सकते हैं इसको स्टीम लगा के। इसको अच्छे से स्ट्रेट करके बिठा लें, बिल्कुल सीधा।
ऊपर की तरफ से हमने जो फ्रंट में निशान लगाया था सीधा करने के लिए, वो यहाँ से हम लगा लेंगे सीधा। और 1.5 इंची हमने जो ऊपर से छोड़ दिया था वो इसमें छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने जो कली काटा था उसी को बिठा के ऐसा बराबर कर लेंगे, ताकि इक्वल बराबर से जितना कटा होगा हमारा उतना हम एक निशान लगा लेंगे जहाँ से नी है और लेंथ का भी दोनों, उससे बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हम निशान खींच लेंगे जहाँ से हमने किया था। और ये 2 कली का जो है था इसको भी हम बिठा के इसमें निशान खींच लेंगे। आप चाहें तो इसको ना भी बिठा के काट सकते हैं। तो यहाँ से आपको मापना है कितना है ये सेंटर, फिर वो सेंटर आपको देखना है कि मेरा कली सीधा बैठा है कि नहीं। तो आप इस कोर से यहाँ तक सेंटर निशान लगा लें तो ये आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये इधर से उधर नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा आपका। तो जितना ये है उतना है। तो ये हमने बिठा लिया। तो अब जो हिप है वो मेन प्रॉब्लम हिप का रहेगा। तो ये हमने क्योंकि सामने में स्ट्रेट काटा है तो हिप हमारा कम हो गया। अब वो जितना कम है वही हिप को हम बैक से निकालेंगे ज़्यादा। तो हिप 38 इंची हमको चाहिए। तो ये देखिए ये 2.25, ये 3 इंची से एक सूत कम है। तो टोटल मान लो आप 17 इंची ये टोटल हुआ हमारा, और 38 इंची चाहिए। तो हमने फ्रंट जो काटा है वो हमारा टोटल जो फ्रंट का हिप आया वो 17 इंची आया, लेकिन बैक में हमको टोटल कितना चाहिए 21 इंची चाहिए, यानी फ्रंट से 3 इंची एक्स्ट्रा चाहिए। तो यही चीज़ हम फ्रंट में कम काटते हैं और बैक में ज़्यादा। तो हम जो फ्रंट में काटेंगे वो 8 तिरिक 24 होता है। तो फ्रंट की जो कली काटी थी हमने वो टोटल 6 इंच की काटी थी। तो ऊपर वेस्ट की तरफ हम 6 इंच लगाएंगे। तो पहले इसको हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद इसको हटा लेंगे। ये सबको हटा लीजिए और वो सब निशान हमने जो लगा लिया है इसको आप सीधा कर लें। तो इसको सीधा करने के बाद यहाँ पे जितना हमने रखा था वो सेम रखना है। तो 1.5 इंची देखिए निकलने के बाद 18 इंची आ गया। तो यहाँ पे आपको 6 का 6 ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो हिप जो होता है वो राउंड रहता है बैक में हमारा, तो वो हम 6 इंची पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हमने जो फ्रंट में रखा है वो टोटल 3 इंची से एक सूत कम था, टोटल यानी 17 इंची था। तो वो हम ज़्यादा इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे उसका जितना हमारा बैक कम था हिप, उतना ही यहाँ पे हमको बढ़ा के रखना है यहाँ पे कली। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप आएगा इसमें कली में। तो यहाँ पे हम 3.5 इंची रखेंगे ना, 7 या 21। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 21 इंची ये, और 17 इंची हमारा फ्रंट है। तो टोटल 38 इंची हो जाएगा। और बैक का घेरा क्योंकि इसमें कपड़ा कम आ रहा है थोड़ा, तो हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे। हमने फ्रंट में रखा था 14, तो इसमें हम 13 इंची ही रखेंगे, क्योंकि इसमें इसकी कली जो हम क्योंकि राउंड में थोड़ा शेप में काटेंगे तो इसकी चौड़ाई थोड़ी कम हो गई। तो 1 इंची आप घेरा इसका नीचे कम कर दें। अगर आपका इससे बड़ा विथ है तो आप आराम से काट सकते हैं। तो 6.5 इंची पहले हम नीचे का घेरा लगा देंगे, यानी 13 इस कली का।
और इसमें हम शेप देंगे। पहले एक कली का हम पहले हम निशान लगाएंगे ऐसे। ऐसे आपको रखना है, ऐसा शेप पट्टी रख के आपको ऐसा निशान लगाना है एक। उसके बाद हम ऐसा रखेंगे, ये नीचे वाले मार्क से मिला के यहाँ से, और इसको शेप दे देना है। ये हो गया। उसके बाद हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि ये राउंड पट्टी है, तो इस हल्का इसको खाली ऐसा करके उसके बाद हम सीधा पट्टी से इसको यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से हम, क्योंकि हिप जो हमारा होता है वो थोड़ा ऐसा राउंड होता है, आप देखते हैं तो ये आपके हिप पे जाके बैठ जाएगा। अगर फ्रंट में भी हम ऐसा काटते, इसको यहाँ से इतना मोड़ दो। ठीक। तो ये हिप जो होता है वो राउंड होता है। उसके बाद हम ये दूसरी कली का निशान लगाएंगे। तो पहले ये सेंटर आपको देख लेना है कितना है, उतना ही आपको इधर लगा लेना है। ये सेंटर सीधा कर लें आप पहले। उसके बाद 5 इंची हम ऊपर की कली रखेंगे जितना हमने फ्रंट रखा था। और ये आपको कितना रखना है, ये यहाँ से है 5 इंच, तो वही 5 इंची आपको यहाँ पे हिप के पास हम इसका निशान भी सीधा कर लेंगे आप। और ये निशान सीधा हो गया। और यहाँ से आपको 6 इंची नी के पास से रखना है टोटल एक कली में, और इसको आप सीधा कर लें। सेंटर पहले आप मिला लें। उसके बाद हिप के पास हमको टोटल जितना यहाँ रखा था 7 इंच, तो यही 7 इंची आपको इसमें भी रखना है। तो ये 7 इंच हो गया। अब हम इसमें भी राउंड दे देंगे शेप पट्टी से। और यहाँ से आपको इसमें भी राउंडिंग ले लेना है। बैक में ही राउंडिंग रहता है, फ्रंट में जो राउंडिंग अगर आप ऐसा दे देंगे तो वो आपका झोल मारेगा और वो बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा राउंडिंग कम किया है, हल्का आप इसमें ऐसा राउंडिंग कर लें। और ये इतनी अच्छी फिटिंग आती है कि बिल्कुल आपके हिप में से लेके नीचे तक बिल्कुल फिटिंग आ जाएगा। उस तरफ भी आप निशान लगा लें। इस तरह से इधर भी आप निशान लगा लें सेम। यहाँ से आपको हल्का राउंड पट्टी से देना ही पड़ेगा शेप, नहीं तो ये नहीं बैठता सीधा। तो ये 3 कली बैक की हो गई टोटल हमारी। तो हिप आप नाप लें। तो यहाँ से हम ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से आप हिप के पास 5 इंची हमने इसमें नापा था, तो यहाँ से हम आप माप लीजिए कितना होता है। तो ये 3 इंच से 1 सूत कम है, तो ये टोटल 17 इंची हुआ 3 कली का। यानी 3 इंच में से टोटल कितना हो गया, 1 सूत कम है 3, यानी टोटल 6 इंच हुआ। और 6 इंच में 2 सूत कम हुआ हमारा, तो टोटल 17 इंची 3 कली का बना हमारा 17 इंची। और हिप हमारा है 38, तो 17 इंची और प्लस इधर बच गया 21, यानी टोटल 21 बच गया। तो ये 21 इंची हमको बैक में निकालना है। तो ये हमने निकाला कितना, ये 3.5 का
जब डबल उसको खोलेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 या 21 इंच टोटल कली हो गई 3 बैक की हमारी। तो वो 3 इंच हमने जो बैक में एक्स्ट्रा निकाला है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसको बिठा के देखेंगे ये कैसा दिखता है। फिर इसमें आधा इंच की दबाव लेके आपको काटना, मार्जिन दे के काटना है। मार्जिन अलग से आपको काटना है इसमें। अगर आपको मार्जिन सेम इसी के अंदर काटना है तो आप आधा इंच की मार्जिन इसके अंदर इंक्लूड करें, फिर उसको काटें। तो ये एक सेंटर की कली हो गई और ये 2 साइड कली हो जाएगी। और इस तरह से फिश लहंगा भी कटता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा घेरा होता है। इसमें तो क्योंकि ये पेटीकोट है तो इसमें कम है। आने वाली वीडियो में हम इसका लहंगा भी काटेंगे जिसमें काफ़ी सारी कली काटेंगे और वो फिटिंग फिश कली रहता है जो काफ़ी अच्छी फिटिंग से दिखती है, लेकिन नहीं मालूम की वजह से हम लोग गलत काटते हैं। और ये इस तरफ से आपको थोड़ा मार्जिन दे के चलना है। ये साइड कली हो गई, ये साइड से आपको इतनी मार्जिन लेके चलना है जैसे हमने फ्रंट में दिया था। और नीचे की तरफ भी आपको आधा इंची मार्जिन लेके चलना है। और बाद में हम इसकी लेंथ करेंगे तो उसको जो पॉइंट निकलेगा उसको हम बराबर कर लेंगे। तो आप भी ऐसे काट सकते हैं और ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। आप काटें, बनाएं, फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आप ऐसा मार्क बिल से मार्क लगा लें क्योंकि आपको निशान पे ही सिलाई चलाना रहता है। तो ये सब 6 कली कट गई। तो हम इसको पहले बिठाएंगे ऐसे। तो देखिए हम इसका हिप मापेंगे। ये सेंटर की कली है तो ये सेंटर की कली हम बीच में ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम एक इधर से जोड़ देंगे। इतनी डाट निकल गई बीच में से, देख लें आप। और यहाँ से हम इतना दबाव लेके ये ऐसा ज्वाइन करेंगे। तो ये मापे आप कितना आ रहा है। तो बैक हमारा 21 आना चाहिए और फ्रंट 17। तो ये कितना है, 21 इंची है टोटल। देख लीजिए 21 साढ़े 21 इंची टोटल आया ये। अब यही साढ़े 21 इंची हमको फ्रंट में रखना है। तो टोटल हम हिप माप लेंगे कितना आ रहा। और ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। अगर आपका स्ट्रेचेबल नहीं है तो आप 1 इंच से 1.5 इंची लूज़ रखें। हमने फिटिंग रखा है इसलिए कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच फैब्रिक है तो इसमें दिक्कत नहीं देगा। तो ये ऐसे जॉइंट होगा फ्रंट। तो ये फ्रंट हमारा सीधा है क्योंकि जो हमारा हिप होता है वो शेप में रहता है और फ्रंट जो होता है वो शेप नहीं रहता है। इसके लिए हम फ्रंट सीधा काटते हैं और बैक में डाट जैसा काटते हैं। तो जो बैक था कितना था, 21.5, ठीक है। तो वो हम इधर निकाल लेंगे। और यहाँ देखें तो ये टोटल 38 इंची आपका आ गया। 38 इंची आ गया क्योंकि ये है तो